दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे बगल में बैठे हैं अशोक खन्ना। अपने आप को बताते हैं बहुत बचपन से भाजपाई, लेकिन भाजपा के गुण कितना इनको अच्छा लगता है पहले हम इन्हीं से जान लेते हैं। ये बताइए जिस तरीके से पहले अपना परिचय बता दीजिए मेरे दर्शकों को कि आप भारतीय जनता पार्टी में कब से और कब तक रहे हैं। 18 साल की आयु से जब से वोट देने का अधिकार मेरा भया है तब से मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं और ब्लड से बीजेपी हूँ। अच्छा, ब्लड से बीजेपी है, रग रग में बीजेपी बसता है। बीजेपी बसता है। इस समय की क्या स्थिति है उस ब्लड की? पानी नहीं हो गया है? इस समय वो ब्लड जो है इनके विरोध में हो गया है। अच्छा, वो ब्लड विरोध में क्यों हो गया है? विरोध में इसलिए हो गया है कि जो हम लोगों की आकांक्षा थी वो आकांक्षा पूरी नहीं हुई। हम लोगों ने एक चाय वाले को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया था और बहुत सोच के बनाया था कि आम गरीब जनता का भला होगा। वर्तमान समय में तो खाली जो दिखता है वो बिकता है। सरकार तो कह रही है कि गरीब खुश है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, उजाला गैस योजना दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। अब कैसे चाहिए आपको? एक सेकंड, बहुत कुछ दे रहे हैं सरकार है ना। उज्ज्वला योजना इन्होंने, इनकी माता जी रो रही थी, इन्होंने चूल्हा देख के सबको उज्ज्वला योजना गैस बांट दी। गैस का दाम हो गया 1500 2000। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1 करोड़ लोगों ने गैस नहीं भरवाई। हम लोग जैसे आदमी की गैस ख़त्म हो जाती है तो हम लोगों को 3 दिन इंतजार करना पड़ता है कि 1000 कहाँ से आए जो गैस भरवाए। सरकार कह रही है कि चौतरफा विकास हुआ है, बनारस को लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। हो जरूर आएंगे। आप चांदी की सड़क बना दीजिए, चांदी का रुपये बना दीजिए तो लोग बहुत से बेवकूफ़ हैं। बकचोदों की धरती पे कमी है। एक ढूंढिएगा 10 मिलेंगे, 2-4 तो घर के बगल में मिल जाएंगे। आप जो है चांदी की सड़क बना दीजिए और यहाँ पे तो हनुमान जी की मूर्ति खड़ी कर दीजिए। क्या हनुमान जी, राम जी आपको नहीं भाते हैं? अरे राम तो मेरे ब्लड में, मरते भी राम जीते भी राम। राम की तुलना जो है, अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा कर दिए 22 जनवरी को, आपको तो खुश होना चाहिए था। अरे खुश होना चाहिए लेकिन दुखी भी होना चाहिए। क्यों दुखी होंगे भाई? इसलिए कि जब वो राम मंदिर बना, जो उसका कर्णधार है उसका नाम वहाँ नहीं लिया गया। राम मंदिर बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान था, हमको ये बताया जाए। हमारे हिंदुओं के मान सम्मान की रक्षा करने वाले अशोक सिंघल थे। अशोक सिंघल का नाम किसी ने लिया? न मोहन भागवत लिए, न बुलडोजर बाबा लिए और न हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लिए। कल्याण सिंह ने 1 मिनट में 1 लाइन में लिख के अपनी सरकार का रिजेक्शन दिया था। 1 दिन की सजा उस आदमी ने खाई। अच्छा, एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद को लेकर क्या कहेंगे? जब भी आते हैं तो करोड़ों को सौगात बनारस को देकर जाते हैं। अरे भाई, बड़ी ऊंची पैदान है विकास की, लेकिन भूखमरी में 109वां नंबर है बांग्लादेश के बाद भारत का। इतना चमचमा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। भूखमरी आपको दिखाई दे रहा है? अरे मैं भूखमरी में जो बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ। 109वें नंबर पे भारत भूखमरी में है। मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मेरी कहीं कोई गलत बात हो तो बताया जाए ना मुझे कि मैं 109वें नंबर पे भारत अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ दिए जब आपके रग रग में बसता था? तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए छोड़ दिया कि मुझको ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान को चीट किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2014 के पहले हिंदू खतरे में थे, अब हिंदू एकदम चप कर बोल रहा है। अरे हिंदू चप के बोल नहीं रहे हैं, हिंदू तो पहले भी बोलते थे। अब बीजेपी वाले जो पहले बकरी की तरह बोलते थे अब शेर की तरह बोल रहे हैं। बकरी की तरह? हाँ। अरे ऐसे मत कहिए। अरे मैं जो कह रहा हूँ मानिए, मैं बीजेपी वाला हूँ। मैं श्यामदेव राय चौधरी को के लिए हम लोगों ने जान प्राण लगा के उस आदमी को विधायक बनाया और ऐसा विधायक बनाया कि 7 साल वो जब तक उसमें क्या कहते हैं सर, श्यामदेव चौधरी की तो बातें ही कहीं नहीं आती है। यहाँ पे तो अब
सौरभ श्रीवास्तव की बात होती है, नीलकंठ तिवारी की बात होती है, और सारे विधायकों उनको तो पता नहीं चलता है कि वो विधायक थे। नहीं, यही तो कलाकारी है, यही तो आर्टिस्ट है। नई काशी और पुरानी काशी में जो मलाई खाने वाले थे आज वो बीजेपी के भीतर हैं। जो जूता खा के बीजेपी को बनाए उनको पूछा नहीं जा रहा है। जो दुख की बात ये है, 155 रुपये का रिचार्ज 200 रुपये का हो गया, यानी 30 रुपये किलो का आटा 50 रुपये किलो हो गया। महंगाई तो कह रहे हैं कि हम लोग 500 रुपये लीटर भी तेल भरवाएंगे। महंगाई सब जायज़ है राष्ट्र हित के लिए। ओहो, राष्ट्र हित के लिए तो सब जायज़ है, लेकिन किसके लिए जायज़ है? जिसके 4 कितने मकान है, जिनकी दुकानें चल रही हैं। आप भी चाहते हैं कि मोदी का विरोध कर कर आप ही एमएलसी बनना चाहते हैं क्या? कुछ नहीं, हम लोग एमएलसी, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग एमएलसी क्या बनेंगे? हम लोग तो अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं। हम लोग हीरो हीरोइन और नेता बनाते हैं। नेता है नहीं, लेकिन नेता बनाते हैं और नेता को सत्ता से बाहर भी करते हैं। हम लोग बीजेपी के वर्कर हैं। एक वर्कर 100 विरोधियों पे भारी रहता है बीजेपी का। हम लोगों ने खून पसीना एक करके शहर दक्षिणी को इतना मजबूत किया था। अच्छा, एक बात बताइए, बनारस में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, या बनारस में आपको सिगरा स्टेडियम मिल गया, क्या कहेंगे? ये स्टेडियम से क्या हमको लाभ है? बन जाएगा, कौन जाएगा देखने 5,000 रुपया लगाकर? 5,000 रुपया भी देना है? नहीं, अरे विश्वनाथ जी जाइए ना, अभी विश्वनाथ जी मंदिर में पैसा लगता है। अरे हम कह रहे हैं आप विश्वनाथ जी जाइए ना हजूर, मैं आप तो पत्रकार बंधु हैं। हम ये पूछ रहे मंदिर में पैसा लगता है? नहीं, मैं ऐसा है कि वहाँ जाने में भय लगने लगा। अच्छा, भय लगने लगा। अच्छा, ज्यादा बड़ा बन गया इसलिए? ज्यादा बड़ा नहीं बन गया। हाँ। यहाँ चेकिंग, वहाँ चेकिंग, वहाँ पे वो एक चप्पल यहाँ उतारो तो फिर घूम के आओ चप्पल लो। हम लोग विश्वनाथ गली में रहने वाले हैं, बस 24 घंटा हम लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने वाले हैं। लेकिन जब से वो कॉरिडोर बना मैं तो नहीं गया देखने। क्या है नहीं, मोदी जी बनवाए इसलिए? नहीं, मोदी जी बनवाए नहीं। जितने मंदिर वहाँ टूटे, घर घर मंदिर थे, वो मंदिर कहाँ गए? तो यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं उनको क्यों नहीं समझ में आता ये बातें? देखिए, ऐसा है कि भाजपा के, मैंने आपसे कहा ना कि ये मलाई खाने वाले लोग, जहाँ देखा हंडा पड़ा था वहाँ गुजारी सारी रात। आज जितने कांग्रेसी जी जिनको चोर ये कहते थे, सब आगे बीजेपी के नेता हो गए। जिनको आप चोर कहते थे। अच्छा, हरियाणा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जो हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के विषय में तो वो ऊपर वाले से पूछिए कि क्या इन्होंने किया, क्या नहीं किया। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मोदी की जीत मिली उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए भी मैं यही बतिया कहूँगा कि ये तो इनकी हार थी, जीत गए, ये ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाली कृपा है कि ईवीएम की कृपा है? ओहो, अब इससे ज़्यादा हम क्यों कहवाते हैं? और जानना चाहता है कि क्या ईवीएम में भी जान है क्या? अरे मैं ये बात, मैं तो एक अधना सा आदमी हूँ, मानव हूँ। आप अधना से आदमी है, आरएसएस के भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रहे हैं। नहीं, आरएसएस के क्या भगवान हो गए क्या? राम को लाए राजा हरिश्चंद्र हो गए? राम जी थे नहीं क्या हिंदुस्तान में? आप राम को लेके आए हैं, बड़ी राम को लेके आए, अब क्यों नहीं राम की बात कर रहे हो? अब क्यों नहीं राम की बात कर रहे हो? कि कहो ना जनता से कि हम राम को लेके आए हैं, हमको फिर चुनाव जिताओ। अयोध्या में क्यों हारे? काशी में आप हारते हारते क्यों बचे? काशी में भी आप जैसे जीते, वो आपकी आत्मा या आपका ईवीएम जानता होगा, या यहाँ का जो अधिकारी लोग हैं वो जाने। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे अशोक खन्ना जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये बात कितनी सच बोले। रग रग में तो बीजेपी बसता है, पता नहीं क्यों ऐसा है, इनका रग अब पानी हो गया है। बीजेपी को सत्ता से हटाना ये मेरा परम लक्ष्य है। अच्छा, परम लक्ष्य। तो किसको लाएंगे? किसी को भी लाएंगे, लेकिन इनको वोट मैं नहीं दूंगा। आपके एक वोट से क्या होगा? अरे एक वोट से हिंदुस्तान का तख्ता बदल सकता है। तो भैया ये तख्ता बदलने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। अभी सर गर्मी लगातार बढ़ गया है, और फिर रिपोर्ट करते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।